हाय एवरीवन। मुझे पिछले कुछ दिनों से काफ़ी मैसेज आ रहे थे रिगार्डिंग कोचिंग। खासकर जो लोग नए इस एग्ज़ाम में आ रहे हैं या फिर जो 1-2 साल से तैयारी भी कर रहे हैं और कोई कोचिंग उन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं की है, उनका ये बहुत बड़ा डाउट था कि क्या कोचिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिना कोचिंग के हमारी तैयारी नहीं हो सकती है, बिना कोई कोचिंग ज्वाइन किए आप आईएएस आईपीएस नहीं बन सकते हो। सो ऐसे मल्टीपल डाउट्स मुझे डेली आते हैं। एंड कंसिडरिंग कि कोचिंग की फ़ीस आप देखोगे तो 1.5-2 लाख है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, जो इतनी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं देना, तो वो क्या करें। देखो, ये जो कोचिंग का ट्रैप है ना, ये ड्यू टू फियर, ड्यू टू इनसिक्योरिटी, ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है। या तो आपके पास रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आती है या तो आपके पास इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आती है। काफ़ी लोग ये भी बोल रहे थे कि आप जब भी देखोगे, किसी भी टॉपर्स को देखोगे तो किसी ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से वो जुड़ा ही होता है। तो इसको लेके भी एक भ्रांति फैली हुई है कि आप कोचिंग नहीं करोगे ज्वाइन तो आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। बहुत चीज़ कोचिंग में ऐसी होती है जो आप कोचिंग से बाहर सीख नहीं पाओगे। सो इन दिस वीडियो आई ट्राई टू डिस्कस एवरीथिंग अबाउट कोचिंग एंड सिंपल शॉर्ट आंसर आपको जानना है कि आपको कोचिंग करना ज़रूरी है या नहीं है। देन द आंसर इज़ नो। कोचिंग बिल्कुल नेसेसरी नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट। आज से 5-6 साल पहले बात करो तो आपके पास बहुत से रिसोर्सेज नहीं थे, इंटरनेट का इतना पेनिट्रेशन नहीं था। बट 2015-16 के बाद सब कुछ आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल है। देखो, एक चीज़ आप ध्यान रखो, ये बात क्रिस्टल क्लियर रखो अपने दिमाग में कि कोचिंग वालों के लिए जस्ट आप एक कंज्यूमर हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो। जितने भी एडवर्टीज़मेंट पुश किए जाते हैं वो सिर्फ आपको अट्रैक्ट करने के लिए होता है। और यहाँ मैं कोचिंग के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बेसिकली जो एस्पिरेंट्स का, जो स्टूडेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है, मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। नॉर्मली आई डोंट टॉक अबाउट कोचिंग बिकॉज मुझे लगता है कि कोचिंग करना या कोचिंग ना करना आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। बट आप में से भी काफ़ी लोग हैं जो इस बात को लेके मिसगाइडेड हैं, इस बात को लेके मिसइन्फॉर्म्ड हैं कि कोचिंग ज्वाइन नहीं किया है तो बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हैं। देखो, मोस्ट ऑफ अस टेंड टू बिलीव दैट कोचिंग इज़ अ पनेशिया। आपको अगर यूपीएससी की तैयारी करनी है तो कोचिंग ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये परसेप्शन बनता क्यों है, ये नोशन बनता क्यों है, इसके पीछे काफ़ी फैक्टर्स हैं। सबसे पहले फोमो हो गया, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप देखोगे कि आपके फ्रेंड्स जो हैं वो कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, आप कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रहे हो, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। फिर आपको वहाँ पे एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है कि सब ज्वाइन कर रहे हैं, सबकी पढ़ाई एक तरीके से हो रही है और उसमें मैं ऑड वन आउट हूँ, तो मैं ही कुछ मिस कर रहा हूँ। सेकेंड थिंग इज़ बैकग्राउंड। काफ़ी लोग जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं वो अपने इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी के लिए कोचिंग किए होंगे। इवन मैं भी आईआईटी दिल्ली का पास आउट हूँ। मैंने 11th में फाउंडेशन बैच ज्वाइन किया था, बट 1 साल कोचिंग करने के बाद मुझे समझ में आ गया था कि या तो कोचिंग हो पाएगा या तो पढ़ाई हो पाएगी। सो मैंने 11th में कोचिंग को ड्रॉप कर दिया था। उसके बाद मेरी जितनी भी स्टडी थी वो सेल्फ स्टडी रही। चलो, ये कहानी तो ग्रेजुएशन की है एंड आई थिंक कि काफ़ी लोग की कहानी सेम ही होती है। जितने लोग भी इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं उसमें से मैक्सिमम लोग कोचिंग ज्वाइन करते हैं। तो आपके दिमाग में एक नोशन होता है कि कोचिंग ज्वाइन करने से एटलीस्ट हमारा बेसिक क्लियर हो जाएगा, हम एक प्रॉपर ट्रैक पर रहेंगे, और वही माइंडसेट हम अभी भी अप्लाई करते हैं। देखो, आपका ग्रेजुएशन से पहले कोचिंग करना 11th-12th में आईआईटी के लिए, नीट के लिए, वो बिल्कुल अलग है एज़ कम्पेयर टू जो आप यूपीएससी के लिए कोचिंग करते हो। आप कोचिंग कर रहे हो आईआईटी के लिए, आपका आईआईटी क्लियर नहीं होगा तब भी आपका इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। बट यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे एवरीथिंग और नथिंग है। यहाँ आपका मनी स्टेक पे होता है, यहाँ आपका टाइम स्टेक पे होता है, यहाँ आपकी एनर्जी स्टेक पे होती है, यहाँ आपका अटेम्प्ट स्टेक पे होता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि यहाँ आपका करियर स्टेक पे होता है। द थर्ड पॉइंट इज़ कि गाइडेंस और मेंटरशिप के लिए बहुत लोग ज्वाइन करते हैं। कोचिंग में आपको खुद पता है कि 5,000 10,000 लोग एक साथ पढ़ते हैं, वहाँ पे आपको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस बिल्कुल नहीं मिलता है। और मुझे लगता है कि जो कोचिंग 2-2.5 लाख चार्ज कर रही है उनको तो पर्सनल गाइडेंस देना ही चाहिए। अब आप यहाँ पे काउंटर कर सकते हो कि इतने बच्चे पढ़ते हैं तो पर्सनल फीडबैक या फिर पर्सनल अटेंशन कैसे दिया जाएगा। तो चार्ज भी तो लोग इसी बात का कर रहे हैं, इतना पैसा ना। कोचिंग में क्या होता है, अगर आप क्वालिफाई कर लिए, आप टॉप कर लिए, तो उसका क्रेडिट कोचिंग को मिल जाता है, और आप टॉप नहीं कर पाए, आपका क्वालिफाई नहीं हुआ, तो आपकी फ़ॉल्ट है। काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि चलो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस नहीं मिल रहा है तो एक जनरल गाइडेंस ही मिल जा रहा है, कम से कम हम शेड्यूल तो फॉलो कर पाएंगे, कम से कम हमारी पढ़ाई ट्रैक पे तो रहेगी। आप रेगुलर क्लासेस जाओगे, रेगुलर सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, तो आपकी जो पढ़ाई है वो कम से कम लाइन पर रहेगी। देखो, शेड्यूल की बात करें तो कोचिंग की वजह से आपका जो सेल्फ शेड्यूल रहता है ना, वो बहुत बिगड़ जाएगा। जो लोग कोचिंग कर रहे होंगे वो लोग ये जानते होंगे कि कोचिंग में पढ़ाई कैसे होती है। आज आपको पॉलिटी पढ़ाया जाएगा, कल ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा,
ट्यूसडे को आपको हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि जो सब्जेक्ट के टीचर्स रहते हैं उनकी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आपको आज क्या पढ़ाया जाएगा। तो जो वो सब्जेक्ट है ना, डेट विल कीप ऑन चेंजिंग। आप कोई भी अपना डेली या वीकली शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाओगे। एंड माइंड इट, कोई भी सब्जेक्ट समझने के लिए, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम उसको देना होता है। जब तक आप उसके कुछ क्रूशियल चैप्टर्स को, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ के नहीं समझोगे, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उस सब्जेक्ट को लेके। और आज आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, इसके बाद ज्योग्राफी आप नेक्स्ट हफ्ते पढ़ोगे, तो आपका जो लिंक है ना वो टूट जाता है। देखो, इनिशियली जब आप कोचिंग ज्वाइन करोगे तो बहुत अच्छा लगता है आपको, क्योंकि आप ब्लैंक स्लेट रहते हो, क्लीन स्लेट रहते हो, बिल्कुल ब्लैंक माइंड से आप कोचिंग में जाते हो, आपको कुछ नहीं पता होता, आप नई नई चीज़ें सीखते हो, आपका इंथुजियाज़म बढ़ता है। बट इसके बीच जो आपका सेल्फ स्टडी का टाइम है ना, वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होता है। काफ़ी लोग तो इसी इल्यूजन में रहते हैं कि वो कोचिंग कर रहे हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप ये सोचते हो कि आपने आज 8 घंटा पढ़ा है, आपने 9 घंटा पढ़ा है और उस 8 घंटे में 6 घंटा आपके कोचिंग का टाइम है, देन आपकी इफेक्टिव पढ़ाई सिर्फ 1 घंटा हुई है जो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। कोचिंग की पढ़ाई को कभी भी आप अपनी इफेक्टिव टाइम में नहीं जोड़ोगे। नेक्स्ट वन इज़ सब्जेक्ट कंप्लीशन। अब इस पर मैं क्या ही बोलूँ, आपको खुद पता होगा कि कई कोचिंग ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में तो बहुत तेज़ी से पढ़ाएंगे और लास्ट तक जाकर उनका क्लासेस ख़त्म नहीं होते, उनके कोर्स ख़त्म नहीं होते। आपका अगर 26 मई को प्री है तो आपको 20 मई तक क्लासेस के लिए बुलाएंगे। सो इस तरीके से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, इस तरीके से आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है, देन कभी भी आप कंफर्टेबली एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। कोचिंग का तो सीन ऐसा होता है कि 1 साल लोग कोचिंग करते हैं, उसके बाद 1 साल सेल्फ स्टडी करते हैं, फिर अगले साल एग्ज़ाम देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस ही 3 साल का होता है। 2021-22 से कोचिंग करेंगे, 22-23 से सेल्फ स्टडी करेंगे, फिर 23 वाला अटेम्प्ट देंगे। एंड द लास्ट इज़ टॉपर्स टेस्टिमोनियल। बहुत से टॉपर्स का आप नाम देखोगे, बहुत से टॉपर्स का आप एसोसिएशन देखोगे किसी पर्टिकुलर कोचिंग के साथ। सो वहाँ पे ये लगता है कि क्या टॉपर्स गलत बोलते हैं, क्या टॉपर मिसगाइड करते हैं, मिसलीड करते हैं, झूठ बोलते हैं कि उन्होंने पर्टिकुलर कोचिंग ज्वाइन की है। क्योंकि जब भी आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टॉपर का नाम किसी न किसी कोचिंग के साथ जुड़ा हुआ आपको हमेशा मिलेगा। सो वहाँ पे ये डाउट होता है ना कि बिना कोचिंग ज्वाइन किए तो एग्ज़ाम टॉप हो ही नहीं सकता। तो देखो, यहाँ पे ना पार्शियल ट्रूथ है। आज का टाइम क्या हो गया ना कि जब आप एक बार प्री निकाल लेते हो, मेंस निकाल लेते हो, उसके बाद जब इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर करते हो, तो मोस्ट ऑफ द लोग जो भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं वो काफ़ी कोचिंग ज्वाइन करते हैं। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल जाए, जितना ज़्यादा एक्सपोजर मिल जाए, उतना अच्छा है। सो इंटरव्यू गाइडेंस के लिए मल्टीपल इंटरव्यू देना, और इवन जो इंटरव्यू होता है ना वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो यहाँ से आप टॉपर्स का एसोसिएशन बहुत से कोचिंग्स में देखोगे। प्लस कई लोग प्री की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, कई लोग मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। तो उसके बाद जब रैंक आती है तब कोचिंग वो कॉपी निकालता है, वो पोस्ट करता है कि फलाना टॉपर हमारे यहाँ से पढ़ा है। इवन आप ये भी नोटिस किए होंगे कि एक टॉपर का नाम आपको कई कोचिंग के बैनर में दिख जाएगा। ऑल्सो बहुत से टॉपर्स, आई डोंट वांट टू डिमीन एनीवन, बट डिसऑनेस्ट भी होते हैं। एंड आई थिंक कि आप सबको पता होगा कि क्यों होते हैं, क्यों नहीं होते हैं। देखो, टॉपर्स की बात करें तो शायद आपने शुभम कुमार सर का इंटरव्यू भी देखा होगा। ये उनके टेलीग्राम चैनल पे है, आप इसको खुद यहाँ पढ़ सकते हो। कोचिंग इंस्टीट्यूशन वेट फॉर दिस मोमेंट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट टू यूज इट इन देयर एडवांटेज। मैनी कोचिंग इंस्टीट्यूशन विल लिटरली ट्राई टू बाय यू। दे आर ऑल्सो वेरी क्लेवर इन दिस। They will try to convince you that there is nothing wrong in this and they are just paying for your time and hard work. Don't fall into this trap. They will ask you to come and deliver a speech, and in return they will give you gifts and honorarium. If gifts are shipped to your home address, then one can return it and ask the institute to pay for the courier charges. Many people who are not used to so much attention are lured into this. Be aware of this fact that whatever you will take won't remain secret. Coaching institution will be the first one who will spread the amount that you have taken. Also, it affects the aspirant committee negatively a lot. It will certainly affect your career later. Finally, choice is yours. Whether you want to stick to your values and cardinal principle and make your own reputation or compromise on everything that you have stood till now. So this is the message posted by Shubham Kumar, rank 1 of CSC 2020. Now आप यहाँ देखोगे ना, CSC 2022 का रैंक 4 जो आया था स्मृति मिश्रा मैम का। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यू ऑल विल सी माई पिक्चर बीइंग यूज्ड बाय वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूशन। प्लीज नोट दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एनरोलिंग इन एनी क्लासरूम कोर्स एंड एक्चुअली फाइंडिंग इट यूजफुल, एंड द सेकंड पॉइंट इज एनरोलिंग इन क्लासरूम प्रोग्राम वर्सेज इंटरव्यू कोर्स। वहीं आप सेकंड पोस्ट देखो, दिस इज रैंडम। आई हैव बीन इन द सीरियस प्रिपरेशन फेज फॉर मोर देन 3 years. That is more than 15,77,880 minutes.
Out of these minutes, I was associated with random coaching for 30 minutes during interview stage. And now there are blue color hoardings in ORN and Karol Bagh with my face on them. So these are the testimonials of, I would say, honest and gem UPSC toppers, जिनका मेन मोटिव ये है कि जो भी एस्पिरेंट इस एग्ज़ाम को देने के लिए आ रहे हैं उनके सामने एक क्लियर पिक्चर रहे। रैंक 10 देखो आप राहुल श्रीवास्तव का। आई वुड लाइक टू शेयर एंड क्लैरिफाई माई मिनिमम एसोसिएशन विथ कोचिंग। I have never ever been enrolled as a classroom student anywhere. I have only utilized test series and mock interviews. So most of the toppers का जो आप इंटरव्यू देखोगे या फिर उनका होर्डिंग्स में नाम देखोगे, मेजरली वो लोग इंटरव्यू कोर्स से जुड़े होते हैं या फिर मॉक टेस्ट से जुड़े होते हैं। मॉक टेस्ट की मार्किंग को लेके भी, इवैल्यूएशन को लेके भी बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन है मोस्ट ऑफ द कोचिंग में। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखो राहुल श्रीवास्तव सर का ही, इन्होंने टेलीग्राम पे ये पोस्ट किया था। सेकंड पॉइंट देखो, पैथेटिक इवैल्यूएशन, no hard feeling for any coaching, but the evaluation is below par everywhere. Generic comment, you have a potential type. Do not take this comment seriously. Instead, use your own wisdom. Read your answer after a few days and you will realize the shortcoming. तो देखो जो पूरे टॉपर्स का सीन है, जो आप लोग पूछते हो कि टॉपर्स कितना सच बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, आपके सामने ही सब कुछ है। कभी भी कोई भी कोचिंग आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं करा सकता है। एंड अगर आप सेल्फ स्टडी करने के लिए तैयार नहीं हो, सिर्फ सोच रहे हो कि कोचिंग करें, देन प्लीज़ डोंट वेस्ट योर मनी। बिना सेल्फ स्टडी किए, बिना खुद से पढ़ाई किए, बिना खुद से सिलेबस को कंप्लीट किए आप कंपीट नहीं कर पाओगे, आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे। तो अब क्या किया जाए, सॉल्यूशन क्या है इसका? देखो, कोचिंग आपको ज्वाइन करना है तो 2-3 क्राइटेरिया है। इस क्राइटेरिया पे आप अपने आप को रखो, उसके बाद ही डिसाइड करो कि आपको कोचिंग ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। द फर्स्ट वन इज़, आपके पास कोई नहीं है गाइड करने के लिए और आप खुद से पढ़ने के लिए भी तैयार नहीं हो। क्योंकि देखो, गाइडेंस आजकल आपको बहुत ही आराम से ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा। बहुत से टॉपर्स अपना टेलीग्राम चैनल बनाए हैं, अपना यूट्यूब चैनल बनाए हैं, उनकी आप A to Z जर्नी देख सकते हो। तो अगर आप ये बोल रहे हो कि आपके पास कोई नहीं है गाइड करने वाला, तो ये बिल्कुल गलत है। और कोचिंग आप ज्वाइन भी कर रहे हो तो कोशिश करो कि ऐसी कोचिंग ज्वाइन करो जहाँ पे बैचेस जो हैं वो स्मॉल हो, जहाँ पे आप अपने डाउट्स को, अपने प्रॉब्लम्स को क्लियर कर पाओ, जहाँ पे आपको पर्सनलाइज अटेंशन मिले, ना कि सिर्फ आप एक भीड़ का हिस्सा बन के रह जाओ। द थर्ड पॉइंट इज़ कि आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। फॉर एग्जांपल आपका GS2 वीक है तो आप स्पेसिफिकली GS2 की कोचिंग ज्वाइन करो, ना कि ओवरऑल कोचिंग ज्वाइन करो। उसी लिए अगर आपको ऑप्शनल पढ़ना है तो आप ऑप्शनल की ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जो ऑप्शनल का लेवल है वो थोड़ा हाई है और वो बहुत लोग खुद से पढ़ नहीं पाते हैं। तो वहाँ पे आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको कोचिंग का वर्थ मिलेगा। दी फोर्थ पॉइंट इज़, टेस्ट सीरीज़ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो ना। देखो, टेस्ट सीरीज़ का जो इवैल्यूएशन है, जो गाइडेंस है, जो मेंटरशिप है, वो बिलो पार है। बट आप बिगिनर हो, आप पहली बार आंसर लिख रहे हो और आपके पास कोई नहीं है जो आपकी कॉपी चेक करे, जो आपको सजेशंस दे, जो आपको आंसर की स्ट्रक्चरिंग सिखाए, तो उस केस में आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। स्टार्टिंग के कुछ टाइम आप देख सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन एक टाइम के बाद ना 5-6 महीने के बाद आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि आपको कैसे आंसर लिखना है, कैसे स्ट्रक्चर करना है। आप टॉपर्स की आंसर शीट उठाओ, उसमें देखो कैसे स्ट्रक्चर किया गया है, कैसे एक एक पार्ट को हाईलाइट किया गया है, कैसे आंसर किया गया है, कैसे उन क्वेश्चन को टैकल किया गया है जहाँ कंटेंट कम है। तो ये सारी चीज़ें ना आप टॉपर कॉपी से सीख सकते हो। नॉर्मली अगर आप स्टार्टिंग में टॉपर्स की कॉपी उठाते हो बिना कोई बैकग्राउंड के, तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं। बट वहीं आप 50-60 आंसर लिख लोगे, उसके बाद जाके चाहे आप टॉपर्स की कॉपी देखो या फिर अपना पुराना आंसर देखो, आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप ये देखो, ये AIR 86 असद जुबेरी के नोट्स हैं। यहाँ पे उन्होंने NCERT में जितने भी डायग्राम्स दिए गए हैं उनको कंपाइल करके एक जगह ड्रॉ किया है। आप इस PDF को मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। जब भी आप ज्योग्राफी के आंसर लिखते हो, वहाँ पे डायग्राम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो आप इन डायग्राम्स को यूज़ कर सकते हो ना। यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत से रिसोर्सेज ऐसे हैं, बहुत सी गाइडेंस ऐसी है जो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, बल्कि वो आपको कोचिंग में नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको कोचिंग ज्वाइन करना है या कोचिंग नहीं ज्वाइन करना है, आप अपने आप को इन पैरामीटर्स पर रखो, उसके बाद देखो आपका आंसर यस आता है कि नो आता है। एंड फाइनली अगर मुझे कंक्लूड करना है, देन सेल्फ स्टडीज़ पेनेशिया। कोचिंग नहीं है बट सेल्फ स्टडी है। कितनी भी कोचिंग कर लो, जब तक सिलेबस को आप खुद से एक बार पूरी तरह कंप्लीट नहीं करोगे, आप एग्ज़ाम के लिए रेडी नहीं रहोगे। मैं काफ़ी सिलेक्टेड लोगों को जानता हूँ जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन किया था, बट बाद में उनको वर्थ नहीं लगा तो कोचिंग छोड़ के वो सेल्फ स्टडी पे आ गए। एक शो आता था ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उसी तरह टॉपर्स भी कभी एस्पिरेंट थे। सो उन्होंने जो सीखा, उन्होंने जो लर्न किया, आप उस चीज़ से सीख सकते हो
कुछ टॉपर्स डिसऑनेस्ट होते हैं, बट बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको रियल पिक्चर दिखाते हैं। फाइनली कोचिंग इंपॉर्टेंट है या नहीं है, कोचिंग करना है कि नहीं करना है, ये देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितने भी एस्पेक्ट है मैंने आपके सामने रख दिया है कि कोचिंग करने के क्या बेनिफिट हो सकते हैं और कोचिंग नहीं कर रहे हो तो आप क्या लूज़ कर रहे हो। बस थ्रू दिस वीडियो आई वांट टू कन्वे कि जो कोचिंग का ट्रैप है ना, उसमें आप मत फंसो।